I love my skin. It's brown, dark brown. Orangish. My mom gave me this skin. And I'm proud of it. हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है इंडिया में फेयरनेस क्रीम की जो इंडस्ट्री है ना, पूरे 2000 करोड़ की है। इतना ही नहीं, आंकड़ों के हिसाब से 2023 तक ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ के टोटल 5000 करोड़ की होने वाली है। और वो भी ये टोटल तो बस फेयरनेस क्रीम्स का ही है। इसमें ब्लीच, फेयरनेस मास्क, फेयरनेस फेस वॉश वगैरह अब तक तो ऐड भी नहीं किया गया है। पर इन चौंका देने वाले आंकड़ों के बारे में सुन के एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस बढ़ते इंडस्ट्री के ग्रोथ का कारण है इंडियंस का गोरेपन से ऑब्सेशन। और ये ऑब्सेशन इतनी हद तक बढ़ चुका है कि हर 10 में से 7 इंडियंस किसी तरह का फेयरनेस प्रोडक्ट यूज करते हैं, और कुछ तो इवन स्किन को जला देने वाला ब्लीच इस्तेमाल करते हैं। और इन क्रीम्स और फेयरनेस ट्रीटमेंट्स के कारण हर साल कई जवान लड़के लड़कियां स्किन कैंसर और किडनी फेलियर का भी शिकार बनती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस पागलपन का शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं हुआ है, बल्कि भगवान तक हुए हैं। अब कई बड़े बड़े धार्मिक किताबों में ये साफ साफ लिखा गया है कि कृष्ण, शिव, माँ काली, इन सारे भगवानों का रंग सावला यानी कि काला था, पर फिर भी हम इन्हें गोरा या नीला दिखाते हैं। यानी स्किन का कलर जादू की तरफ ब्लू हो तो चलेगा, मगर काला नहीं होना चाहिए। और गोरेपन का इतना क्रेज होने के बाद भी लास्ट ईयर सोशल मीडिया पर, जैसे आपको पता है, ब्लैक लाइव्स मैटर ट्रेंड हो रहा था। और तब हमारा ये कहना था कि इंडिया में कई सारे प्रॉब्लम्स है, पर एटलीस्ट रेसिज्म नहीं है। क्या सच में? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो फिर आखिर क्यों न्यूज़पेपर में भी शादी के इश्तिहार में एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के साथ फेयर शब्द इंक्लूड करना नेसेसरी हो गया है? क्यों किसी काले रंग के लड़के को लोग मद्रासी कहकर चिढ़ाते हैं, जबकि वो तो साउथ इंडियन होता भी नहीं है? क्यों आंटियां जवान लड़के लड़कियों को कहती रहती है कि चाय मत पियो, काले हो जाओगे? ये एक मानसिकता बन के रह चुकी है। और आज हम इस वीडियो में बिल्कुल यही जानेंगे कि गोरेपन का ऑब्सेशन इंडिया में किस हद तक है, और क्यों इतने हार्मफुल होने के बावजूद भी लोग इन फेयरनेस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, और इससे कैसे इंडिया में फेयरनेस क्रीम बनाने वाली इंडस्ट्रियां इतनी बूम हो चुकी है। बिना किसी देरी के let us get on with our today's video titled Why is the fair skin business booming in India? अब फ्रेंड्स, इंडिया में गोरे दिखने का क्रेज इतना ही है कि हर 10 में से 6 लड़कियां और 10 में से 4 लड़के रोज फेयरनेस क्रीम्स लगाते हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे दिमाग में इतने सालों से ये चीज सोसाइटी ने इतनी इंग्रेन करके रखी है कि गोरा होना मतलब सुंदर होना होता है। इससे ज्यादा गोरी सी दामें नहीं मिलेगी। फिर चाहे उस गोरेपन को पाने के लिए तुम अपनी स्किन को जला लो या इवन कैंसर का शिकार बन जाओ। ये जो मार्केट्स में लीगली बिकने वाली फेयरनेस क्रीम्स होती है ना, उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे तुम्हें कैंसर तो हो ही सकता है, पर तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी भी फेल हो सकती है। और हाँ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। WHO ने जब एशियन और मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में बिकने वाले मशहूर फेयरनेस क्रीम्स पर रिसर्च किया, तब उन्हें यह पता चला कि ज्यादातर क्रीम्स में सोय, लिकोरिस और आर्ब्यूटिन होता है, और साथ में होता है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक ऐसा केमिकल लाइटनिंग एजेंट है जिसे घाना, साउथ अफ्रीका, कोटे डाइवरी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में बैन किया जा चुका है, पर ये खुलेआम इंडियन क्रीम्स में बिकता है। और इन्हीं सारे केमिकल्स के साथ होता है मर्क्यूरी, जो तुम्हारे बॉडी में बनने वाले मेलानिन, जो वो ब्लैक पिगमेंट होता है, डार्क ब्राउन पिगमेंट, उसके प्रोडक्शन को रोकता है। लेकिन ये एक बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है। पर इसका काम यहीं पर खत्म नहीं होता। जैसे ये घातक पदार्थ स्किन में अप्लाई करते हो आप, तभी आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और आपके स्किन के थ्रू आपके बॉडी में चले जाते हैं। और मर्क्यूरी के कारण उसे अप्लाई करने वाले इंसान को किडनी फेलियर, ब्रेन डैमेज और कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एंड मर्क्यूरी की तरह मेलानिन को रोकने के लिए जो दूसरे सबसे फेमस ट्रीटमेंट्स इंडिया में मौजूद है, वो है ब्लीचिंग और केमिकल पील। ब्लीच में भी हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है, जो तुम्हारे स्किन में बनने वाले मेलानिन के सेल्स को मार देता है, और इस वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और केमिकल पील तुम्हारे फेस के डैमेज स्किन सेल्स या डेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है। अब इन दोनों भी ट्रीटमेंट्स के बाद तुम गोरे तो दिखने लग जाओगे, पर तुम्हारी स्किन की पहली लेयर निकल जाने के कारण सूरज की गर्मा गर्म सोलर रेडिएशन और पोल्यूशन तुम्हारे स्किन को डायरेक्टली डैमेज कर सकती है। एंड अगर मेलानिन क्या होता है ये आपको नहीं पता, तो बेसिकली हमारे स्किन, हेयर और आंखों का कलर जो है, वो मेलानिन नाम के डार्क ब्राउन पिगमेंट की वजह से होता है। और मेलानिन ही वो पिगमेंट है जो हमें सन और उसके हार्मफुल यूवी रेडिएशन से भी बचाता है। क्योंकि मेलानिन डार्क होता है, इसलिए उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो स्किन पर पड़ने वाले 99% यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है और आपके डर्मिस और डर्मिस से डीएनए तक पहुंच के डैमेज नहीं करने देता है। और इसीलिए जब भी हम धूप में निकलते हैं, तब यूवी रेस से बचाने के लिए हमारी बॉडी और मेलानिन प्रोड्यूस करती है, और इससे हमारी स्किन डार्क हो जाती है, जिसे हम धूप में टैन होना कहते हैं। और इसीलिए गर्म देशों में, यानी जो देश ट्रॉपिक्स में लाई करते हैं, वहां के लोग ज्यादा डार्क स्किन्ड होते हैं, और ठंडे देश या जो टेम्परेट क्लाइमेट में है, वहां के लोग लाइट स्किन्ड होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ के शेप की वजह से ट्रॉपिक में परपेंडिकुलर रेज ऑफ सनलाइट जाते हैं, जो सन रेज को
तीव्र बना देता है और टेम्परेट जोन में स्लैंटेड रेज ऑफ सनलाइट जाते हैं जो वीक होते हैं। ये तो हो गया गोरेपन के पीछे का साइंस, पर क्या आप नहीं जानना चाहते कि इसके पीछे का ऑब्सेशन आखिर कहां से आया? वेल, इससे पहले कि तुम पूरा इल्जाम अंग्रेजों पर डाल दो, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस ऑब्सेशन की जड़ अंग्रेज बिल्कुल नहीं है। इस गोरेपन के क्रेज की जड़ है इंडिया में कई सदियों से चलते आ रहा कास्ट सिस्टम। आपने भी ये चीज देखा होगा, अपने कास्ट सिस्टम के हायरार्की में जो सबसे नीचे आते हैं उन्हें अक्सर ऐसा काम दिया जाता है जो ऊंची जात वाले खुद नहीं करना चाहते, और इस वजह से नीची जात वाले लोग दिन भर कड़ी धूप में काम करके टैन हो जाते हैं और उनका कलर डार्क हो जाता है। पर जो ऊंची जात वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं और इस वजह से उनका रंग गोरा का गोरा रहता है। और इसी वजह से लोगों के दिमाग में बिलीफ बैठ गया कि अगर तुम गोरे हो तो इसका मतलब तुम पैसे वाले हो, अगर तुम काले हो तो इसका मतलब तुम गरीब हो या फिर नीची जात वाले हो। और लोगों का ये माइंडसेट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया जब 1400 सदी के दौरान इंडिया पर विदेशियों ने आक्रमण किया, और ये जितने भी विदेशी थे ना वो ब्राउन स्किन वाले इंडियन से रंग में ज्यादा गोरे थे, और इनमें इंक्लूडेड थे डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज, मुगल्स एंड ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स, जिन्होंने इंडिया पर करीबन 200 साल राज किया, जिन्होंने अपने रंग का फायदा उठा के इंडियंस के दिमाग में ये चीज हमेशा हमेशा के लिए फिट कर दी कि वो गोरे हैं इसीलिए वो हमसे ज्यादा सुपीरियर है, और हम काले हैं तो हमें उनका गुलाम बन के रहना चाहिए। एंड वो यहाँ तक हमेशा लाइट स्किन्ड इंडियंस यानी कि ब्राह्मण्स और क्षत्रियों को अपना सहयोगी बनाते थे, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, पर वहीं पर वो काले रंग के लोगों के साथ ये चीज नहीं करते थे। और इसी तरह उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम को अपने सोशल और इकोनॉमिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद इस क्रेज को बढ़ाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स और बॉलीवुड को, क्योंकि सालों से ये फेयरनेस क्रीम्स वाले हमें यही एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते आ रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें पसंद करे और अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में तो तुम्हें गोरा होना ही पड़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंडियंस के दिमाग में ये चीज घर कर चुकी है कि फेयर स्किन इज इक्वल टू सुंदरता एंड फेयर स्किन इज इक्वल टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मतलब जिंदगी में अगर ये सब चाहिए तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो और ये क्रीम लगाना शुरू करो, गोरे बन जाओ, पैसा ही पैसा होगा। इसी थिंकिंग का बीज बोने का काम 1990 की एक कंट्रोवर्शियल फेयर एंड लवली एड कर रही थी, जिसमें आपने भी देखा होगा एक यंग लड़की घर आती है तब अपने पापा को कहते हुए सुनती है कि काश बेटा हुआ होता, जिस वजह से वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और वहां टीवी पर एक एड देखती है फेयर एंड लवली का, और बस फिर अगले ही पल मानो उसकी जिंदगी में बाहर आ जाती है, वो एकदम से कॉन्फिडेंट बन जाती है, एयर होस्टेस बन जाती है, और अब उसके पापा भी उस पर नाज करने लगते हैं बिल्कुल एक बेटे की तरह। पर ये एड जैसे ही टीवी पर आई तब इसे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो यंग लड़कियों के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें गोरा होना जरूरी है। और ज्यादातर फेयरनेस क्रीम्स की एड्स यही करती है, लोगों को ये बताती है कि फेयर स्किन सक्सेस का एक जरिया और हथियार है, जिस वजह से 2014 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसी सारी एड्स को बैन कर दिया जो ये दिखाती थी कि डार्क स्किन वाले लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इसीलिए उन्हें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। बट फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, फिर भी ये प्रोडक्ट्स बिकने बंद नहीं हुए हैं। आज भी न्यूज़पेपर्स में पोस्टर्स में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हुए दिखाई देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, कटरीना कैफ, यामी गौतम एटसेट्रा। और काफी जवान लोग जो इन स्टार से इंस्पायर होते हैं वो इनकी तरह दिखने के लिए उन्होंने एडवर्टाइज किए हुए प्रोडक्ट्स तुरंत बाजारों से खरीद कर लाते हैं। पर अप्रैल 2017 में अभय देओल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ऐसे फेयरनेस प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स ना करने के लिए एडवाइस दिया था, और फिर साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में ये भी लिखा था कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स ना करने के पीछे का कारण ये है कि ये एड्स ऐसा दिखाते हैं कि अगर तुम गोरे हो तो तुम्हारे पास बेहतर जॉब होती है, तुम्हारी खुशहाल शादी होती है और सुंदर बच्चे होते हैं, और लोगों को ऐसा फील करवाते हैं कि उनकी जिंदगी कई गुना बेहतर होती अगर वो ये प्रोडक्ट को यूज करके गोरे बन जाते तो। और अगर आप देखोगे तो बॉलीवुड के काफी सारे बड़े बड़े स्टार्स सब गोरे ही होते हैं या उन्हें इफेक्ट्स लगा के गोरा कर दिया जाता है, और कुछ जो पहले सावले हुआ करते थे अब मेकअप और फेयरनेस ट्रीटमेंट से 2 से 3 शेड ज्यादा गोरे हो गए हैं। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट इज कि कई डार्क स्किन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को नेगेटिव रोल्स दिया जाता है, पर हाल ही में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि कई सारे दूसरे एक्टर्स जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, राजकुमार राव, इन एक्टरों ने अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से बॉलीवुड के इस स्टीरियोटाइप को काफी हद तक तोड़ा है। पर We can not only just blame Bollywood, क्योंकि बॉलीवुड से भी ज्यादा अगर कहीं पर गोरे स्किन की डिमांड है तो वो है शादी के मार्केट में। दुल्हा और दुल्हन के कास्ट, रिलीजन, प्रोफेशन और एजुकेशन के रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ लड़का या लड़की फेयर होने चाहिए, ये बिना भूले डाला ही जाता है।
ये भी मेरी गलती है। और अगर फ्रेंड्स तुम गलती से भी ऐसा सोचते हो ना कि जूने पुराने जमाने में ये लोग न्यूज़पेपर में ऐसा एड्स डालते थे और अब ऐसा नहीं होता है, तो भाई तुम बिल्कुल गलत हो। आजकल मैट्रिमोनी साइट्स यूज करने वाले लोग भी इन साइट्स पर स्किन कलर का एक अलग से कॉलम देने लग गए। अगर तुम्हारे स्किन का कलर गोरा नहीं है तो तुम्हें सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है। एक्सक्यूज मी। Yes. एक्सक्यूज मी। Yes. और इसीलिए यंग लड़के लड़कियों को रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस की आंटीज बार बार ये कहती रहती है कि शादी की उम्र हो गई है, ये क्रीम लगा ले, वो क्रीम लगा ले, एटसेट्रा। और हाँ, चाय पीना बंद कर दो वरना काले हो जाओगे। यहाँ तक एक बहुत ही वाहियात अफवाह फैला के रखी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर डार्क चॉकलेट मत खाना गलती से भी, वरना बच्चा इसी चॉकलेट की तरह काला पैदा होगा। पर अब कई सदियों से ये जो सोच हमारे दिमाग में फिट हो चुकी है, जिसे जानबूझ के फिट किया गया है कि सुंदर होने के लिए गोरा होना जरूरी है, इस सोच को हम कैसे रोकें? सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि यार रंग से कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। अगर आपका एटीट्यूड सही है और आप में पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स है तो आप लोगों को पसंद आओगे ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कलर। मतलब यार ये वही बात हो गई कि बुक का कवर कैसे है वो इतना मैटर नहीं करता जितना वो बुक के अंदर ज्ञान क्या है और वो बुक वैल्यू क्या देती है। दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड। और वही बिलीफ एट द एंड ऑफ द डे डार्क स्किन लोगों का कॉन्फिडेंस बनती है। एंड सेकेंडली, इन फेयरनेस क्रीम्स और फेयरनेस ट्रीटमेंट से होने वाले खतरों के बारे में सभी को जानना होगा और ये भी जानना होगा कि ये क्रीम्स तुम्हें गोरा नहीं बनाती, बस सिर्फ ये भारी भारी क्लेम्स होते हैं। और अगर तुम एक दो शेड गोरे हो भी गए तो भी उससे तुम्हारी जिंदगी बहुत बदलने नहीं वाली। और तीसरी बात एंड प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम खुद अपने आप को हाउ यू आर एज यू आर एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो क्या तुम्हें सच्ची में लगता है क्या किसी और को तुम एज यू आर अच्छे लग पाओगे? I mean, कॉन्फिडेंस का अगर मैं एक डेफिनेशन दूं तो वो होगा बीइंग कंफर्टेबल विथ व्हाट यू आर। I am beautiful, but not despite my skin color, but simply because I am beautiful. एंड हु यू आर, स्पेशली उन ट्रेड्स के लिए जो आपको नेचुरली मिली है। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो विद व्हाट यू आर तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी गोरे क्यों ना हो, चमकते क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे लोग आपको पसंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इनसिक्योर हो। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या एक रोमांटिक रिलेशनशिप, इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम जैसे नेगेटिव ट्रेट से ही क्रिएट होती है। सो फॉर यू इट्स अ लूज लूज सिचुएशन एट द एंड ऑफ द डे। लोगों को ये रियलाइज करवाने के लिए कि सुंदरता का स्किन कलर से कोई संबंध नहीं होता, कई सारे कैंपेन्स भी शुरू किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कलर मी राइट या फिर एक्ट्रेस नंदिता दास का डार्क इज ब्यूटीफुल कैंपेन और अनफेयर एंड लवली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, हमें अभी से बच्चों को यह चीज सिखानी होगी कि उनके स्किन के रंग से उनकी काबिलियत को जज नहीं किया जा सकता। उन्हें गोरा होने के अलग अलग नुस्खे बताने से बेहतर उन्हें खुद के स्किन में कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल बनना सीखना होगा, और तभी ही वो ट्रूली लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अब भाई लोग, मैं तुम लोगों से जानना चाहूंगा कि तुम्हारा इस क्रेजी ऑब्सेशन को लेकर क्या राय है? क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि गोरा होना इज इक्वल टू बीइंग ब्यूटीफुल, या फिर ब्यूटी का रंग से कोई ताल्लुकात नहीं है? और क्या इंसान को जैसा वो है खुद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या उसे अपने आप को सोसाइटी के लिए चेंज करना चाहिए ताकि वो फिट इन हो सके? मैं आपके कमेंट्स को बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा। दोनों पर्सपेक्टिव्स में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोना बी योर चॉइस। अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि उन्हें भी गोरा बनाने वाली इंडस्ट्री के काले सच के बारे में पता चले। और अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रेडी रहना। नेक्स्ट अपलोड बहुत ही जल्दी आने वाला है और सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।